नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जेतारन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थानी साहित्यों के बारे में। टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग, राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य। अब साहित्य के अंदर दो बात आती है। एक तो बात आती है भाषा, एक आती है बोली। भाषा और बोली। भाषा जिसकी एक लिपि हो, उसे क्या कहा जाएगा? भाषा। बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे भाषा, हिंदी एक भाषा है, राजस्थानी एक भाषा है। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी लिपि है। राजस्थानी की लिपि का क्या नाम है? महाजनी लिपि है, जिसको बाणियावली भी बोलते हैं। महाजनी को बाणियावली भी बोलते हैं। तो जिनकी एक निश्चित लिपि हो उसे भाषा कहा जाता है। जिनकी लिपि न हो उसे बोली कहा जाएगा। जैसे मारवाड़ी एक बोली है जो मारवाड़ क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न आता है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी भाषा। चीनी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या विश्व में चीन की है, तो चीनी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब हम बात करें राजस्थान के अंदर जो साहित्य लिखे गए हैं, साहित्य लेखन डिंगल पिंगल, इन दो में हुआ है। संपूर्ण साहित्य का जो लेखन हुआ है वो डिंगल और पिंगल में हुआ है। ध्यान रखिएगा, डिंगल और पिंगल में हुआ है। डिंगल और पिंगल में हुआ है। इसमें लौकिक, जैन, चारण और संत शैली है। यानी जो डिंगल की मैं बात करूं तो डिंगल चार शैलियों में है। लौकिक शैली जनसामान्य के अंदर, जैन शैली, जैन धर्म के जितने भी लिखने वाले लेखक हुए उन सब ने डिंगल में लिखा है। चारण शैली, ध्यान रखिएगा, चारण कवियों ने जो लिखा है
वो भी डिंगल में लिखा है, और संत जितने भी हुए हैं साधु संत, उन्होंने जो भी लिखा है वो भी ध्यान रखिएगा डिंगल में लिखा है। अब बात आती है पिंगल। तो पिंगल ब्रज मिश्रित, ब्रज मिश्रित हिंदी, ब्रज मिश्रित हिंदी भाषा जो है उसमें पिंगल को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, उसमें पिंगल को माना जाता है। ब्रज मिश्रित जो हिंदी है वो पिंगल में मानी जाती है। अब हम राजस्थान के साहित्यों के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रंथ का नाम आता है बाहुबली, भारतेश्वर बाहुबली घोर। भारतेश्वर बाहुबली घोर, इसका लेखक है वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी इसका लेखक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा 1168 ईस्वी के आसपास का है। भारतेश्वर बाहुबली घोर। एक और ऐसा ही ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास, और इसका लेखक माना जाता है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी इसका लेखक माना जाता है। और ध्यान रखिएगा राजस्थान में संवत उल्लेख, राजस्थान में संवत उल्लेख करने वाली संवत उल्लेख करने वाली प्रथम रचना है। प्रथम रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी इसका लेखक है। याद रखिएगा वज्रसेन सूरी और शालिभद्र सूरी दोनों ही जैन धर्म के लेखक हैं। और भारतेश्वर बाहुबली रास के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में संवत्तो उल्लेख करने वाली प्रथम रचना मानी जाती है। नाम रहेगा भारतेश्वर बाहुबली रास। केसर विलास, कनक सुंदरी, विश्रांत प्रवास, तीनों ग्रंथ हैं। आराम से देख लीजिएगा आप इनको। केसर विलास, कनक सुंदरी और विश्रांत प्रवास, तीनों अलग अलग ग्रंथ हैं।
केसर विलास, कनक सुंदरी और विश्रांत प्रवास, तीनों ही अलग अलग ग्रंथ हैं। केसर विलास, इसका लेखक शिवचंद बर्तिया, तीनों का लेखक यही है। केसर विलास 1900 ईस्वी में लिखा गया, कनक सुंदरी 1903 ईस्वी में लिखा गया और विश्रांत प्रवास 1904 ईस्वी में लिखा गया। केसर विलास, याद रखिएगा, केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। कनक सुंदरी राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। ध्यान रखिएगा। और विश्रांत प्रवास राजस्थानी की प्रथम कहानी है। कनक सुंदरी शिवचंद बर्तिया का राजस्थानी भाषा में लिखा प्रथम उपन्यास है। केसर विलास शिवचंद बर्तिया का राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। और विश्रांत प्रवास शिवचंद बर्तिया द्वारा लिखित राजस्थानी की प्रथम कहानी है। तीनों ही बढ़िया प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ग्रंथ का नाम आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लेखक है इसका चंद्रवरदाई। ध्यान रखिएगा, इसको पूरा किया चंद्रवरदाई के दत्तक पुत्र जलहण ने। याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा, लेकिन इसको पूरा करने का कार्य किया है चंद्रवरदाई के दत्तक पुत्र जलहण ने या जिलहण ने, इसको पूरा किया है। पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ किस पर लिखा गया है? PRC 3rd पर लिखा गया है, जिसका संबंध अजमेर से है, जिसका संबंध संयोगिता से है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का शासक चौहान वंश का है। उसकी पत्नी का नाम संयोगिता, जिससे इसने प्रेम विवाह किया है। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम नाट्यरंबा बताया जाता है, नाट्यरंबा। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का परम मित्र है, सखा है चंद्रवरदाई। और इसी ग्रंथ के अंदर ये कहा गया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ वो गजनी ले गया था और वहाँ पर उसकी आँखों में सुइयाँ डाल दी गई, जलते हुए अंगारों की सुइयाँ डाल दी गई। और पृथ्वीराज चौहान ने बाद में
तीर चलाया और मोहम्मद गोरी को मार दिया था। और जिस दोहे को इतिहासकार बार बार लिखता है, यहाँ पर चंद्रवरदाई 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पर बैठा है सुल्तान मत चूके चौहान। ये पंक्तियां किस ग्रंथ में मिलती है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु जो है वो गजनी के अंदर हुई है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं अगले ग्रंथ के बारे में। अगला ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। विजय, जय से लेखक का नाम आता है जयानक। देखिए इधर विजय इधर जय, जय से जयानक, ऐसे आप रिलेशन बना के याद रख सकते हैं। पृथ्वीराज विजय जयानक, ये ग्रंथ पुष्कर झील के किनारे लिखा गया है। झील के किनारे लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु हरियाणा के पास हिसार में हो जाती है। युद्ध करते हुए वह शहीद हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उनकी मृत्यु जो है वो हरियाणा के हिसार में हो जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले ग्रंथ के बारे में। ग्रंथ का नाम है अनागत का स्वागत। ग्रंथ का नाम है अनागत का स्वागत। इसके लेखक हैं आचार्य महाप्रज्ञ। अनागत का स्वागत। अगला ग्रंथ है गूंजते दौर की गूंजती घंटियां। गूंजते दौर की गूंजती घंटियां, इसके लेखक हैं सीनकॉफ निज़ाम, जिनका संबंध जोधपुर से माना जाता है। सीनकॉफ निज़ाम, प्रश्न पूछा जा चुका है, गूंजते दौर की गूंजती घंटियां, सीनकॉफ निज़ाम जोधपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। प्रश्न आता है बादली। बादली लिखा है चंद्र सिंह बिरकाली ने। चंद्र सिंह बिरकाली बादली नामक ग्रंथ चंद्र सिंह बिरकाली। अगला ग्रंथ आता है चेत मानखा चेत। चेत मानखा चेत जमारो चेतन रो आयो। ये लिखा है रेवत दान चारण ने। रेवत दान चारण ने लिखा है चेत मान का चेत जमारो चेतन रो आयो। अगला ग्रंथ वंश
भास्कर, वंश भास्कर, इसके लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर को पूरा किया है, वंश भास्कर को पूरा किया सूर्यमल मिश्रण के पुत्र मुरारी दान ने। याद रखिएगा, सूर्यमल मिश्रण के पुत्र हैं मुरारी दान, उन्होंने वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किया है। वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा करने का कार्य इन्होंने किया है। अगला ग्रंथ है वीर सतसई सती रासो। इन दोनों के लेखक भी सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण है, ध्यान रखिएगा, सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार भी कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार की उपाधि मिली हुई है, उपाधि मिली हुई है, वीर रसावतार उपाधि मिली है। इनको राज्य कवि का दर्जा दिया गया है। राजस्थान के राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्रण। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा इनको दिया गया है, सूर्यमल मिश्रण को। अब हम बात करते हैं अगले ग्रंथ के बारे में। मारवाड़ रे परगना री विगत। मारवाड़ रे परगना री विगत। और दूसरा ग्रंथ आता है मुहणोत नैण सिरी ख्यात। इन दोनों ग्रंथों का लेखक जो है वो है मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी। अब हम बात करते हैं, ये जो मुहणोत नैणसी है, मुहणोत नैणसी मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि व दीवान थे। दरबारी कवि व दीवान थे, ध्यान रखिएगा। मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल
फजल, अबुल फजल कहा गया। प्रश्न आता है कि कहा किसने है, तो याद रखिएगा मुंशी देवी प्रसाद ने इनको ये उपाधि दी है। राजपुताने का अबुल फजल या राजस्थान का अबुल फजल। ध्यान रखिएगा, मारवाड़ रे परगनारी विगत, ये जो पुस्तक है, इस ग्रंथ की बात कर रहा हूं, ये पुस्तक इसे जोधपुर या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मारवाड़ रे परगनारी विगत को जोधपुर या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है, गजट कहा जाता है। ये तो बात हुई मोहनोत नैणसी के ग्रंथों के बारे में। आगे बात करते हैं हम ग्रंथ का नाम है गुलिस्ता। गुलिस्ता और इसके लेखक हैं शेख सादी। शेख सादी इसके लेखक है। ये ग्रंथ हीरे जवाहरतों की स्याही से लिखा गया है। याद रखिएगा, ये एक कुरान है जिसमें जो आयतें लिखी गई हैं, उन आयतों के एक एक अक्षर में बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरतों की जड़ावट की गई है, हीरों को जड़ दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हीरे जवाहरतों की स्याही से लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? गुलिस्ता, जिसके लेखक कौन हैं? शेख सादी हैं। और ये इस्लाम धर्म का कुरान है, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न बनता है, ग्रंथ आता है राम रासो, इसके लेखक है माधोदास। फिर ग्रंथ आता है बुद्धि रासो। अब एक प्रश्न यहां पर बढ़िया बढ़ जाता है कि ये जो रासो ग्रंथ हैं, ये आखिर हैं क्या? रासो ग्रंथ का मतलब होता है कि किसी राजा या महाराजा के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहना, बहुत बड़ा चढ़ा करके लिखना, ऐसे ग्रंथ रासो ग्रंथ कहलाते हैं। बुद्धि रासो लिखा है जान कवि ने। जान कवि एक मुस्लिम कवि है। और जो पंचतंत्र विष्णु शर्मा का ग्रंथ है पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियों को, पंचतंत्र की कथाओं को इस बुद्धि रासो के अंदर लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, जान कवि के द्वारा। फिर हम बात करते हैं अगले ग्रंथ के बारे में। हमीर मद मर्दन हमीर महाकाव्य हमीर
हठ, हमीर, रासो, हमीरायण, सभी ग्रंथ हमीर मद मर्दन, जय सिंह सूरी, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, हमीर हट, चंद्रशेखर, हमीर रासो, सारंगधर या जोधराज, हमीरायण, भांडव, व्यास। अलग अलग ग्रंथ हैं सभी। ये चारों ग्रंथ याद रखिएगा, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर रासो, हमीरायण, ये चारों ग्रंथ ध्यान रखिएगा, ये चारों ग्रंथ 1, 2, 3, 4 ये हमीर देव चौहान जो रणथंबोर का शासक है उसके बारे में है। ध्यान रखिएगा, चारों ग्रंथ उसकी जानकारी देते हैं। हमीर देव चौहान के बारे में, हमीर मदमर्दन ये राणा हमीर मेवाड़ के बारे में बताता है। इनकी जानकारी देता है। आगे हम बात करते हैं अगले ग्रंथों के बारे में। ग्रंथ का नाम आता है बेली कृष्ण रुक्मणी री। एक तो ये ग्रंथ है बेली कृष्ण रुक्मणी री, याद रखिएगा, बेली कृष्ण रुक्मणी लिख लीजिएगा। ग्रंथ का नाम बेली कृष्ण रुक्मणी। लेखक है इसका पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ इसका लेखक है और साहित्य की भाषा में इसे पीथल कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को साहित्य की भाषा में पीथल कहा जाता है। इसे L.P. टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज राठौड़ को L.P. टेसीटोरी, जिनका कार्य क्षेत्र बीकानेर था, जो चारणी साहित्य से जुड़े हुए थे, उन्होंने डिंगल का हेरोस कहा है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। इस ग्रंथ को पंचम वेद
18वां पुराण भी कहा जाता है। लिख दीजिएगा, इस ग्रंथ को पंचम वेद की उपाधि मिली है। 18वां नहीं, सॉरी 19वां पुराण, 18 पुराण तो हैं, 19वां पुराण भी कहा जाता है। 19वां पुराण इसको कहा जाता है, 19वां पुराण इसको कहा जाता है। पंचम वेद 19वां पुराण इसको कहा जाता है, बेली कृष्ण रुक्मणीरी। और ये रचना उत्तरी मारवाड़ी में की गई है। ध्यान रखिएगा, ये रचना उत्तरी मारवाड़ी जो बोली होती है उसके अंदर की गई है। और अगर पूछ लिया जाए कि ये ग्रंथ कहाँ लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा, गागरोणगढ़ झालावाड़ में बैठकर लिखा गया। क्योंकि गागरोण का गढ़ पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने दान में दिया था। ध्यान रखिएगा, गागरोण का गढ़ अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर के रूप में दिया है। बेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ उत्तरी मारवाड़ी बोली में है, लिखा गया है। और कहाँ बैठकर लिखा गया है? गागरोणगढ़ में बैठकर लिखा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को पंचम वेद और 19वां पुराण कहा गया है। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोश कहा है। ये सभी प्रश्न बनते हैं इस पुस्तक पर। फिर एक और ग्रंथ इनका आता है, जिसका नाम है गंगा लहरी। गंगा लहरी ग्रंथ भी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया है। गंगा लहरी। प्रश्न आता है, आंधी और आस्था उपन्यास है, ये किसने लिखा है? अन्नाराम सुदामा। अन्नाराम सुदामा ने लिखा है। आंधी और आस्था, ध्यान रखिएगा, आंधी और आस्था अन्नाराम सुदामा ने लिखा है। आंधी और आस्था। फिर ग्रंथ आता है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध ये कवि माघ ने लिखा है। इनका संबंध बीनमाल जालोर से बताया जाता है। कवि माघ, बीनमाल जालोर। संस्कृत में लिखा गया है। और कवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहते हैं। कवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है, कहा जाता है। अगले ग्रंथ का नाम आता है कीर्तार्जुनियम।
ये ग्रंथ लिखा है भारवी ने। फिर ग्रंथ आता है पंचतंत्र, ये लिखा है विष्णु दत्त शर्मा ने। साकेत मैथिली शरण गुप्त ने। महाभारत कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास ने लिखा है महाभारत। रामायण वाल्मीकि उर्फ रत्नाकर, उन्होंने लिखा है, ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है रामायण। आर्ष रामायण, आर्ष रामायण राष्ट्रीय निधि घोषित ग्रंथ है। इसको चित्रित किया मनोहर व शहाबुद्दीन ने। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कला निधि घोषित है, ये राष्ट्रीय निधि घोषित किया गया इस ग्रंथ को। आर्ष रामायण, अच्छा प्रश्न है। आर्ष रामायण उसके बाद में अगला ग्रंथ आता है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा, इसका लेखक है कवि कलोड़। ढोला मारूरा दूहा कवि कलोड़। फिर प्रश्न आता है ढोला मारूरी चौपाई। दोनों बिल्कुल अलग अलग ग्रंथ हैं, ध्यान रखिएगा। एक ग्रंथ का नाम है ढोला मारूरा दूहा और दूसरे ग्रंथ का नाम है ढोला मारूरी चौपाई। ढोला मारूरा दूहा कवि कलोड़ द्वारा लिखा गया है और पूर्णतया प्रेम कथा पर आधारित है, प्रेम कथा पर आधारित है। और ढोला मारूरी जो चौपाई है उसके लेखक है कुशल लाभ, उसके लेखक है कुशल लाभ। कुशल लाभ इसके लेखक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल अलग अलग ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ का नाम आता है स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी, इसके लेखक है तेज कवि।
और ऐसे एक ग्रंथ आता है कीर्तार बावनी। कीर्तार बावनी, इसके लेखक है दुर्सा आढ़ा। इसके लेखक है दुर्सा आढ़ा। एक ग्रंथ आता है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और एक ग्रंथ आता है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये दोनों ग्रंथ याद रखिएगा। पहले ग्रंथ का मैंने नाम लिखा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और दूसरे ग्रंथ का मैंने नाम लिखा है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये दोनों ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, बायोग्राफी है। और ये उनके द्वारा लिखा गया गीत है, उनके द्वारा लिखा गया गीत है, लोकगीत है, जो उस समय आज़ादी के समय बहुत अच्छा चला था। तो आज के इस भाग में इतना ही। हमने काफ़ी ग्रंथों को लिख करके समझने का प्रयास किया है। अगले भाग में और भी बाकी जो ग्रंथ बचे हुए उनको हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।